कर रहे हैं। कल भी हमने सुना था शिव जी और पार्वती का विवाह। शिव जी को एक्चुअली आनंद किस में आता है? शिव जी को आनंद किस में आता है? शिव जी को आनंद आता है भगवान कृष्ण के दर्शन करने में। भगवान कृष्ण के दर्शन करने में शिव जी को क्या आता है? आनंद आता है। देखो, जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में, तब कृष्ण भगवान खाली 12 दिन के थे। कितने दिन के थे? 12 दिन के। तब भगवान शिव जो है कैलाश से साधु का वेश करके और भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए 12 दिन के थे, तब वो दर्शन करने के लिए आए थे। बराबर, ये कथा आप जानते ही सब, ठीक है। और भगवान शिव को आनंद कब आता है कि भगवान कृष्ण की जब रासलीला चलती है, रासलीला चलती है, जब रासलीला में आने के लिए वो एकदम उनका प्रयत्न रहता है कि कैसे भी करके जो मैं क्या करूं, भगवान कृष्ण की रासलीला में प्रवेश हो जाऊं, है ना। उसके लिए उनको स्त्री का भी रूप धारण करना पड़ा, स्त्री के कपड़े पहनने पड़े, फिर भी वो कृष्ण की रासलीला में दर्शन करने के लिए गए, ठीक है ना। वो भजन है ना, काका को मालूम है ना, एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। भजन तो बड़ा है, कल काका सुनाए गए। तो भगवान को आनंद आता है, शिव जी को आनंद आता है कृष्ण का दर्शन करने में। शिव जी को आनंद आता है भगवान कृष्ण की कथा सुनने में, ठीक है ना। भगवान शिव जी को आनंद आता है कृष्ण की जहाँ कथा होती है वो सुनने में आनंद आता है। एक घटना है, देखो सत्य घटना है, ज्यादा लंबी नहीं है, कल का इतिहास है। साउथ में एक संत हुए फूलथामा, उनका नाम क्या था? फूलथामा। थोड़े साउथ के नाम ऐसे ही रहते हैं, थोड़े टिपिकल। फूलथामा एक संत थे, उनका काम क्या था कि जगह जगह जाके क्या करते थे? भागवत कथा तो करते थे। वो घूमते 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 एक दिन चले गए, वो साउथ में एक स्थान है कोटिया, क्या नाम स्थान का? कोटिया, अपना नाम भी करते हैं। कोटिया चले गए वो संत। अब उनका तो नियम था, जहाँ भी जाते थे वो भागवत कथा करते थे। तो ये संत वहां चले गए और वो मंदिर जो है वो शिव जी का था, कोटिया, ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी 2 मास चतुर्मास है, तो ये मंदिर में बैठ के मैं क्या करूँगा? कथा करूँगा। वो मंदिर का नियम ऐसा था कि वो 2 महीने में एक ही बार, सॉरी 1 साल में 2 महीने ही खुला रहता था। 1 साल में 2 महीने ही खुला रहता था, बाकी जो है 10 महीने जो क्या रहता था, कंप्लीट बंद रहता था। जैसे अपने चारों धाम है, 4 महीने बंद रहते, खुले रहते, बाकी क्या रहता है पूरे साल क्या बंद रहते हैं। वो शिव जी का मंदिर भी जो था वो साल में 2 महीने ही खुला रहता था। तो ये महाराज जो फूलथामा थे वो मंदिर में पहुंचे तो बोला कि भाई चलो, यहाँ बहुत सुंदर मंदिर है, भगवान शिव जी का दर्शन किया और वहाँ जो अपनी कथा करने के लिए बैठ गए। अब अपने जैसे सब लोग भक्त थे, ब्राह्मण वगैरह सब थे, बोला यार ये कथा तो बहुत अच्छी करते हैं। तो उन्होंने सब वो पहले दिन जो है कथा करना चालू किया। कथा करना चालू किया तो एक्चुअली काका को मालूम है, भागवतम में 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की पूरी लीला आती है, ठीक है ना। भगवान कृष्ण की पूरी लीला आती है। तो वो साधु जब वहां पहुंचे फूलथामा, तो वो 10वें स्कंद की भगवान कृष्ण की लीला की कथा ही चालू कर रहे थे। रोज उनका नियम था, सीरियल वाइज जैसे अपन अध्याय करते ना, तो वो 10वां अध्याय कृष्ण की लीलाओं का वहां पे आया जब वो मंदिर में कथा करने लगे। उन्होंने कथा वाता बढ़िया की, सबको बहुत आनंद आया ब्राह्मणों को। अब कल क्या करना था कि मतलब अगला अध्याय करना था। तो उन्होंने महाराज ने क्या किया, जैसे अभी अपन बुक पढ़ते हैं ना, तो बुक में क्या करते हैं अपन, वो बुक को अध्याय रहता है तो उसको ब्लॉक करने के लिए कुछ कागज या कुछ ऐसा डाल देते हैं ताकि आगे क्या हो, अगला अध्याय कल चालू हो। तो फूलथामा ने क्या किया, वहां पे एक कागज डाल दिया। अब 10वां 60वां अध्याय था, उनको कल क्या करना था, 61वां अध्याय करना था। वो डाल के फिर जो है अपने घर चले गए, ब्राह्मणों के घर चले गए। दूसरे दिन आए तो उन्होंने क्या चमत्कार देखा कि उन्होंने जैसे ही भागवतम खोली, जो वो पॉइंट जो उसने 2.61 में जो लिखा था, वो वापस पेपर कहाँ पे आ गया, 260 में आ गया। मतलब 10वें स्कंद के 260 में आ गया। मतलब वो पेपर आगे लिखा था लेकिन वापस शिव जी की कृपा से क्या हो गया,
वापस उधर आ गया। मतलब शिव जी क्या करना चाहते थे, वो 10वें स्कंद की कृष्ण भगवान की कथा ही सुनना चाहते थे। अब वो दूसरे दिन गए तो वही वापस, तीसरे दिन गए तो वही वापस। मतलब भगवान शिव को कृष्ण की कथा इतनी प्रिय है कि वो आगे उसको जाने नहीं दिया, आगे उसको कथा को बढ़ने ही नहीं दिया। वहां तक ही उसको क्या किया भगवान ने, रोक के रखा शिव जी ने कि भाई वहां 2 महीने तक वो कंटिन्यू जो है भगवान कृष्ण की कथा चली, दूसरी कुछ कथा नहीं चली। ठीक है। अब 2 महीने बाद क्या हुआ कि मंदिर बंद होने का समय है, 2 महीने खुला रहता था। तो महाराज वो साधु कहीं बाहर गए हुए थे, देखा आया तो देखा कि अरे मंदिर तो बंद, और अपनी भागवत कथा क्या, भागवत जो बुक थी वो क्या रह गई, मंदिर में रह गई। अब वो तो थोड़ा व्याकुल हो गया, बोला 2 महीने भी हो गए, मेरे को जाना भी है, और ये जो भागवत कथा मेरी जो है पोथी है वो क्या रह गई, मंदिर के अंदर रह गई। अब जाके वो मंदिर के बाहर जैसे ही खड़े रहे तो उन्होंने सुना आवाज है, मंदिर तो बंद हो गया और इनकी आवाज नहीं क्या आ रही है। तो अगर सुना तो वो ही 10वें स्कंद का 60वां अध्याय की आवाज अंदर आ रही है ना। जो वो साधु कथा कर रहा था वो का वही कथा जो है अंदर चल रहा है। बोला यार मंदिर बंद हो गया, सब पूजा पाठ करके मंदिर को बंद कर दिया, अभी आवाज जो आ कहाँ से रही, ठीक है ना। तो वो उल्थामा ने थोड़ा सा अंदर जाके देखा तो शिव जी जो है कथा कर रहे थे। ये सत्य घटना है एकदम, वो ये बहुत पुरानी घटना नहीं, अभी कल का इतिहास है। शिव जी जो कथा कर रहे थे, माता पार्वती वो कथा सुन रही थी, कार्तिकेय भी बैठे थे, गणेश जी भी बैठे थे, और वही कथा सुन रहे थे जो उल्थामा ने 2 महीने तक कंटिन्यू उन्होंने कथा की थी। अब वो देख के तो वो उल्थामा जी हो गया एकदम, बोले अरे बोले इतनी सुंदर कथा कर रहे हैं भगवान जो है शिव जी स्वयं कथा कर रहे हैं क्या। वो देख के उनका तो मन जो क्या हो गया, एकदम प्रसन्न हो गया, और वो बाहर से ही भगवान का मंदिर तो बंद था, तो बाहर से भगवान को दंडवत करके जो है वो चले गए। बोला आप भागवत भी आ रुको, और आप भागवत की कथा भी आप ही सुनो, ऐसा करके निकल गए। अब देखिए एक बात बताइए कि शिव जी का वाहन क्या है, शिव जी का वाहन क्या है, बैल है, नंदी है, वेरी गुड, ठीक है। माता पार्वती का वाहन क्या है, शेर है, शेर माता का है ना, माता पार्वती का वाहन शेर है। नंदी का जो है क्या है, शिव जी का क्या है, नंदी है, ठीक है। कार्तिकेय की सवारी क्या है, मोर, बराबर। गणेश जी की सवारी क्या है, चूहा। अब मेरे को बताओ कि शेर नंदी को खाता है कि नहीं खाता है, जंगल में बैल को तो खाता है ना, ठीक है। अब सांप जो है चूहे को खाता है, बराबर, और मोर जो क्या होता है, सांप को खाता है। अभी शिव जी के परिवार में ऐसी एक क्रिटिकल स्थिति है कि एक दूसरे को सब क्या करते हैं, खाने के लिए तैयार रहते हैं कि भाई कभी ये शिव जी आगे रहते हैं और कभी मैं इसको खाऊं। तो ये एक्चुअली माइंड मत करना, बाकी ये हमारे में और हमारे परिवार में भी यही स्थिति है, ऐसी मतलब ऐसी स्थिति है कि कोई क्या कैसा स्वभाव है, कोई कैसा स्वभाव है, किसका कैसा स्वभाव है, एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है, नजर गाड़ के रहते हैं। लेकिन जहाँ भगवान की कथा होती है, देखो शिव जी का परिवार भी ऐसा था, लेकिन इतनी शांति रहती शिव जी के परिवार में कि कोई भी आगे पीछे कोई भी किसको खाने के लिए नहीं आता है। इससे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी अगर हमारे परिवार में बच्चों के साथ में, बीवी के साथ में बैठ के और भगवान कृष्ण की कथा करें तो एकदम जो है वो सब क्या होगा, परिवार में सब शांत हो जाएंगे। हरे कृष्णा जय हो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणविंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय हो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय, कोटि वैष्णव वृंद की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की गोवर्धन की जय। वृंदावन